गाइज, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली जॉब पे जाते हैं और यही सोचते हैं कि यार ये काम मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकती हूँ, दिस इज़ नॉट अलाइनिंग विथ माई इंटरेस्ट, और उनको रोज यही लगता है कि आई वॉन्ट टू स्विच माई करियर, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे कुछ और करना है। सो गाइज, लेट मी टेल यू, अगर आप 2026 में करियर स्विच करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना, बिकॉज करियर स्विच कोई मोटिवेशन या रैंडम क्विटिंग से नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज चाहिए, विच आई विल बी गोइंग टू शेयर दिस टुडे विथ ऑल ऑफ यू। सो मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द एंड। और अगर आप इस चैनल में नए हो सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइज, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि पहले मैं क्विट कर देती हूँ, उसके बाद सोचूंगी व्हाट आई हैव टू डू। सो गाइज, करियर स्विच का मतलब ये नहीं होता है कि आप रैंडम क्विटिंग करें, राइट, और आप खुद को अननेसेसरी पैनिक में डालें, आपकी ज़ीरो इनकम हो। नहीं, ये डिसीजंस बहुत ही स्ट्रैटेजिकली होते हैं। तो अगर आपको करियर स्विच भी करना है ना, रूल नंबर 1 इज डू इट अलॉन्ग विथ योर जॉब। क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। अगर रैंडमली क्विट कर लिया तो फिर से कुछ नहीं होगा, आफ्टर 6 मंथ्स फिर से पुरानी पोजीशन में ही जाकर वर्क करोगे। सो गाइस, स्टेप नंबर 1 इज क्लैरिटी, वेयर टू गो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्विच माई रोल फ्रॉम ऑडिट टू इक्विटी रिसर्च। Where you have to go, which company you have to go, what you have to do in life. ऐसा नहीं होना चाहिए I just want to do something else. No, you have to be very clear where you want to go. Step number 2, skills mapping. So guys, career switch का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी सारी ट्रांसफरेबल स्किल्स होती है। जैसे अगर आप अभी HR रोल में हो, ठीक है, और आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट रोल में जाना है, तो इट इज़ नॉट 100% करियर स्विच। काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स है जो आपके HR रोल की जो है ना वो L&D में भी रेलिवेंट होगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर दिस आउट कि आपके पास अभी अगर 20 स्किल्स है उसमें से कितनी स्किल्स ट्रांसफरेबल स्किल्स है, और आपको क्या है जो नया सीखना है, जो नए रोल के लिए एप्लीकेबल है। इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। नाउ गाइज, अगर आपको करियर स्विच रिलेटेड हेल्प चाहिए एंड एज ऑफ नाउ यू आर सो कंफ्यूज्ड कि कैसे स्विच करें, कैसे अपने रिज्यूमे को अपडेट करें, क्या होती है ट्रांसफरेबल स्किल्स, क्या नहीं होती, सो गाइज आई एम होस्टिंग अ वेबिनार रिलेटेड टू करियर ग्रोथ मास्टरी, जहाँ पर हम लोग ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू पॉज दिस वीडियो एंड रजिस्टर फॉर दिस वेबिनार राइट नाउ। स्टेप नंबर 3, रिज्यूमे रीपोजिशनिंग। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है HR में और अगर आप L&D में शिफ्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस वेस्ट हो गया। नहीं, आपको अपने रिज्यूमे में रीपोजिशनिंग करना होगा। हमने ऊपर सीखा था अबाउट ट्रांसफरेबल स्किल्स। अगेन, आपका रिज्यूमे मोस्टली टूवर्ड्स L&D फोकस्ड होना चाहिए, राइट, दैट इज ट्रांसफरेबल स्किल्स। अलॉन्ग विद दिस, जो आपने न्यू सर्टिफिकेशंस करे हैं फॉर दिस न्यू रोल, वो अच्छे से रिज्यूमे में प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, सो दैट आप जब L&D रोल के लिए जाओगे यू ऑल विल बी एट अ बेटर पोजीशन। इसीलिए रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करियर स्विच में। नंबर 4, करियर स्विच प्रेप। करियर स्विच की प्रिपरेशन आपको जॉब के साथ ही करनी है। नए स्किल्स बिल्ड करो, राइट, सर्टिफिकेशंस करो, प्रोजेक्ट्स करो, सब कुछ जॉब के साथ ही आपको मैनेज करना है, सो दैट वो फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर। और जब आप 100% रेडी होगे ना, तभी आपको जॉब छोड़नी है।
अभी नहीं क्विट करना है। स्टेप नंबर 5, स्ट्रैटेजिकली अप्लाइंग। करियर स्विच मास एप्लीकेशन से नहीं होगा, आपको स्ट्रैटेजिकली अप्लाई करना होगा एज पर योर न्यू स्किल्स अलॉन्ग विद द ओल्ड स्किल्स। अगर मास अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगे, राइट। टारगेटेड कंपनीज में ही अप्लाई करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आए एज पर योर रिज्यूमे, राइट। एंड बिफोर अप्लाइंग, read the job descriptions very carefully whether is in align with your resume or not, and also before applying customize your resume. So guys, अगर आपको 2026 में अपना करियर स्विच करना है तो सबसे पहले तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए किधर जाना है। उसके बेसिस पर स्टार्ट डूइंग द प्रिपरेशन अलोंग विद द जॉब। जॉब क्विट नहीं करनी है, फोकस करो आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या क्या है, एंड अकॉर्डिंगली अपडेट योर एंटायर रीपोजिशनिंग इन योर रिज्यूमे, राइट। जॉब सर्च स्ट्रैटेजिकली करनी है एंड प्रिपेयर योर करियर स्विच पिच इन एडवांस सो दैट रिक्रूटर्स को कॉन्फिडेंस आ सके कि अच्छा दिस इज द रीजन व्हाई यू आर स्विचिंग योर करियर। नाउ गाइज, अगर आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए देन आई एम होस्टिंग अ वेबिनार ऑन करियर ग्रोथ, जिसमें हम लोग पोजीशनिंग, रिज्यूमे, लिंक्डइन, कंटेंट क्रिएशन, राइट, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस वेबिनार, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्टर इट राइट नाउ। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जितना हो सके ना उतना शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड like this video, and I'll see you all in the next one.